राजस्थान की खनिज संसाधन राजस्थान की खनिज संसाधन की श्रृंखला में आज हम धात्विक संसाधन के बाद अधात्विक खनिज के बारे में पढ़ेंगे। धात्विक खनिजों के बारे में जब हमने देखा था तब राजस्थान में धात्विक खनिजों की स्थिति कई स्थानों पर अच्छी थी और कई पर सामान्य थी। अधात्विक खनिजों के बारे में जब हम देखते हैं तो यही स्थिति सामान्यतः पाई जाती है। किन्हीं अधात्विक खनिजों में राजस्थान प्रमुख स्थान रखता है तो किन्हीं अधात्विक खनिजों में राजस्थान की स्थिति सामान्य है। अधात्विक खनिजों में हम देखते हैं तो सबसे पहले अभ्रक के बारे में। अभ्रक ये अज्वलित ताप, ध्वनि तथा विद्युत अवरोधक होता है। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका में, भारत में, आंध्र प्रदेश में तथा राजस्थान में भीलवाड़ा व अजमेर में होता है। अभ्रक को माइका या राजस्थानी भाषा में भोडड़ कहते हैं। सफ़ेद अभ्रक को रूबी और हल्के गुलाबी अभ्रक को बायोटाइट तथा अभ्रक के चूर्ण को माइक के ग्रेनाइट कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी मंडी भी भीलवाड़ा में है। अधिक अभ्रक उत्पादन के कारण भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी या माइका नगरी कहते हैं। अभ्रक का उपयोग ईंट उद्योग में, बर्तन बनाने में, वायुयान में तथा अन्य कहीं पर भी जो ऊष्मारोधी है उसके उपकरण बनाने में यानी विद्युत उपकरण बनाने आदि में किया जाता है। राजस्थान में अभ्रक के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र भीलवाड़ा आता है। फिर आता है दूसरा जिप्सम। इसको हरसोट या सेलेनाइट भी कहते हैं। ये कैल्शियम युक्त खनिज है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट तथा सूत्र इसका होता है COSO4 2H2O होता है। ये भूमि को उपजाऊ बनाने तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। जब भूमि की क्षारता बढ़ जाती है तो किसान मिट्टी को अम्लीय बनाने के लिए उसमें जिप्सम मिलाता है, जिससे कि भूमि की pH वैल्यू सामान्य आ जाती है। pH वैल्यू के कम ज़्यादा होने से भूमि क्षारीय अथवा लवणीय हो जाती है। ये राजस्थान में प्रमुख जिप्सम उत्पादक क्षेत्र देखते हैं तो इसमें गोट मांगलोद नागौर में आता है, जामसर बीकानेर में है, खुसखेड़ा अलवर में है। फिर आता है दूसरा खनिज रॉक फॉस्फेट। इसका सूत्र P2O5 होता है। रॉक फास्फेट का उपयोग सुपर फास्फेट खाद बनाने में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक सुपर फास्फेट खाद का उपयोग के कारखाने उदयपुर में स्थित हैं। राजस्थान के प्रमुख रॉक फास्फेट उत्पादक क्षेत्र झामर कोटड़ा उदयपुर सर्वाधिक गहरी खान है यहाँ पर। दूसरा आता है बिस्मानिया जैसलमेर में आता है और फिर आता है सलोपत बांसवाड़ा में। फिर आता है सिलिका रेत। सिलिका रेत का उपयोग कांच बनाने में होता है। सर्वाधिक कांच उद्योग के कारखाने धौलपुर में हैं। वहाँ पर सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण कांच भी अधिक धौलपुर में ही बनाए जाते हैं। राजस्थान में प्रमुख चीनी मिट्टी उत्पादक क्षेत्र में बारूदिया, खिम्मन बूंदी में, जयपुर और सवाई माधोपुर में है। फिर आता फेल्सपार। ये अभ्रक का उत्पाद है। इसका उपयोग सिरेमिक, सफ़ेद सीमेंट तथा कांच उद्योग में किया जाता है। राजस्थान का 96% फेल्सपार मकरेस गांव में खान अजमेर से प्राप्त किया जाता है। राजस्थान के प्रमुख फेल्स उत्पादक क्षेत्र जिसमें अजमेर और भीलवाड़ा दोनों जिले महत्वपूर्ण हैं। फिर आता है बहुमूल्य खनिज। बहुमूल्य खनिजों में देखें तो बहुमूल्य खनिज में आता है संगमरमर।
यह एक इमारती पत्थर है। राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर की खानें तथा सर्वाधिक उत्पादन राजसमंद यानी राजनगर और बोरावड़ में मिलते हैं। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ संगमरमर का उत्पादन मकराना नागौर में होता है। मार्बल की सबसे बड़ी खान किशनगढ़ अजमेर में है। सबसे बड़ी खान और मंडी किशनगढ़ अजमेर में है। राजस्थान में निम्न प्रकार के संगमरमर उत्पादित होते हैं। ये रंग के अनुसार इनका विभाजन किया जाता है, जिसमें गुलाबी संगमरमर भरतपुर और जालोर में होता है। लाल संगमरमर धौलपुर में। इसी संगमरमर से विभिन्न प्रकार के भवन निर्माण या मूर्ति बनाई जाती है। तीसरा आता है सफ़ेद संगमरमर। मकराना नागौर इस संगमरमर के लिए विख्यात है। भारत का प्रसिद्ध ताजमहल इसी से निर्मित हुआ है। बादामी संगमरमर ये जोधपुर में मिलता है, जिसको जोधपुर स्टोन के नाम से जानते हैं। फिर आता है हरा संगमरमर, उदयपुर में मिलता है। हरा और काला दोनों ही रंग के मिश्रित संगमरमर उदयपुर डूंगरपुर में मिलता है। काला संगमरमर भैसलाना जयपुर में मिलता है। पीला संगमरमर जैसलमेर में मिलता है। सतरंगी संगमरमर पाली, जालोर और बाड़मेर में मिलता है। लहरदार संगमरमर राजसमंद में प्राप्त होता है। फिर आता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का उपयोग भी इमारत बनाने में किया जाता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन जालोर में होता है। जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जालोर में सर्वाधिक गुलाबी रंग का ग्रेनाइट पाया जाता है। राजस्थान के प्रमुख ग्रेनाइट उत्पादक क्षेत्र इसमें आता है काला डेरा, काला ग्रेनाइट जब मिलता है। जैसलमेर पीला ग्रेनाइट मिलता है। फिर आता है ऊर्जा खनिज। राजस्थान में ऊर्जा खनिज भी प्राप्त होते हैं। इसमें कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम, थ्योरियम आदि ऊर्जा खनिज प्रमुख आते हैं। पेट्रोलियम इसे जीवाश्म ईंधन के नाम से जाना जाता है। इसका नाम जीवाश्म ईंधन इसलिए दिया जाता है कि प्राचीन समय में जीवाश्म भूपटल के नीचे दबने से और उसके कायांतरण होने से इसका पेट्रोलियम का निर्माण होता है। इसको काला सोना या तरल सोना भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सोने की तरह महत्वपूर्ण है। किसी मनुष्य के सभी प्रकार के साधन या उसका उपयोग इसके द्वारा किया जाता है। यह औषधि चट्टानों में पाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन सऊदी अरब क्षेत्र यानी पश्चिमी एशिया में मिलता है। भारत में इसका उत्पादन असम और गुजरात के क्षेत्रों में किया जाता है और राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है। राजस्थान में प्रमुख तेल संभाव्य क्षेत्र। राजस्थान में प्रमुख तेल संभाव्य क्षेत्र निम्न प्रकार हैं, जहां पर तेल मिलने की संभावना है और कई स्थानों पर इसका उत्पादन शुरू हो गया है। बाड़मेर सांचौर बेसिन है, बीकानेर नागौर बेसिन है, जैसलमेर बेसिन है और विंध्यन बेसिन है। बाड़मेर के प्रमुख तेल के कुएं। बाड़मेर में जो बेसिन है उसमें कई स्थानों पर तेल के कुएं प्रारंभ हो गए हैं, जिनसे तेल का उत्पादन होने लगा है। और इस जो प्राकृतिक रूप से तेल प्राप्त होता है इसे हम कच्चा तेल कहते हैं, यानी क्रूड ऑयल कहते हैं। ये पहला आता है मंगला कुआं। प्रथम तेल का कुआं राजस्थान का यही है। इसकी खोज केएन कंपनी द्वारा की गई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम तेल का उत्पादन मंगला से 19 अगस्त 2009 से प्रारंभ हुआ है। दूसरा कुआं आता है ऐश्वर्या। यह राजस्थान का दूसरा तेल का कुआं है। इसमें तेल का उत्पादन 23 मार्च 2013 से प्रारंभ हुआ और वर्तमान में राजस्थान में मंगला और ऐश्वर्या ही ऐसे दोनों से तेल का उत्पादन होता है। अन्य तेल के उत्पादन के क्षेत्र जिसमें आता है कामेश्वरी, रागेश्वरी, संभाव्या,
ये इस प्रकार के क्षेत्र हैं जहां पर तेल उत्पादन किया जाएगा। फिर आता है पचपदरा रिफाइनरी। पचपदरा गांव बाड़मेर के रिफाइनरी पचपदरा क्षेत्र में जो बाड़मेर में स्थित है, यहाँ पर रिफाइनरी स्थापित की जा रही है। इसका उद्घाटन 2013 में किया गया था। राजस्थान की 26वीं सदी में हिस्सेदारी 26% है। राजस्थान की स्थापना करने वाला देश का भारत की प्रथम रिफाइनरी खोली गई। भारत में सबसे बड़ी रिफाइनरी इस समय जामनगर गुजरात में कार्यरत है। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त होता है।